डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 और 24। क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल अब नज़दीक है, आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। तो आपको क्या पढ़ना है, तो इससे संबंधित क्लास 12th से संबंधित केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री से संबंधित एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो इसमें हम आपको किसी के बारे में बताएंगे, आपको एग्जाम में किस टाइप से करना है बच्चों। ठीक है भैया, तो चलते हैं। आपको सबसे पहले इसी टॉपिक से आते हैं। क्या है कि एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो सबसे पहले आता है, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा आपसे कि किंडवन क्या होता है भैया। ठीक है, किंडवन क्या होता है, देखते हैं किंडवन क्या होता है। आइए, लिखना आपको किस टाइप में है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या भैया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का, किसका, कार्बनिक यौगिकों का किंडो, क्या है, किंडो या अणुजीवों, क्या भैया, किंडो को हम क्या कहते हैं, अणुजीवों, क्या कहते हैं, अणुजीवों या उसमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा धीमी गति से अपघटन होता है। किसमें, किंडवन में क्या होता है भैया, धीमी गति से अपघटन होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, किंडवन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, किंडवन कहते हैं। ठीक है, अणुजीवों में उपस्थित, क्या है, अणुजीवों में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते भैया उन्हें क्या कहते हैं, हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, किंडवन की क्रिया का संचालन, क्या है, किंडवन की क्रिया का संचालन एंजाइम द्वारा ही होता है। जो किंडवन होता है भैया, क्या इसमें जो भी क्या होगा, संचालन होगा, वो किसके द्वारा होगा, एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, या फिर क्या लिखना है कि एल्कोहल एवं फिनाल, क्या है, एल्कोहल एवं फिनाल महत्वपूर्ण कार्बनिक, क्या है भैया, एल्कोहल एवं फिनाल महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। क्या है, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं तथा कार्बनिक यौगिकों का एक अन्य वर्ग, क्या है, एक अन्य वर्ग, क्या है भैया, ईथर, क्या है, ईथर भी होता है। क्या होता है इसका कार्बनिकों का एक अन्य वर्ग जो क्या है, ईथर भी होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या इसके बाद आता है आपका फिनॉल। ठीक है, तो फिनाल देखते हैं क्या है फिनाल में, जिनमें क्या है, जिनमें OH समूह एरोमेटिक रिंग के sp2 संकरित कार्बनिक परमाणुओं से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है भैया, कार्बनिक परमाणुओं से जुड़ा रहता है, उसे फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। उसके बाद एरोमेटिक रिंग से, ठीक है, क्या है, एरोमेटिक रिंग से जुड़े OH समूह की संख्या के अनुसार मोनोडाइट्राई में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है भैया, मोनोडाइट्राई में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वह फिनाल, क्या है, कि वह फिनाल यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग से, क्या है, एरोमेटिक रिंग से केवल OH समूह, क्या भैया, सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जिसके साथ क्या जुड़ा होता है भैया, सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक का आपको एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने जो बनाई, क्या रिंग बनाई भैया, ओपन रिंग। ठीक है, इसमें ये आपका इधर बॉन्ड लगा, इधर टॉप पे क्या लगा भैया, OH, क्या लगा, सिंगल बॉन्ड OH, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, इसके बाद जब दो लगा देंगे, इधर देख लीजिए, इधर एक टॉप पे लगा, फिर एक यहाँ पे लगा। ठीक है, जब दो इसमें लग गए, क्या, OH समूह लग गए, तो उसे हम बोलेंगे डाई। दो के मतलब भैया डाई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक, उसके बाद एक एग्जाम्पल और मैंने समझाने के लिए आपके लिए बनाया, ओपन रिंग बनाई। ठीक है, रिंग बन गई, ये बांड, इन्हें क्या बोलते हैं, बांड भैया बोलते हैं। मोनो हो गया, डाई। अब इसे देख लीजिए, इस पे OH समूह कितने लगे, 1 2 और 3, तो 3 के मतलब ट्राई। तो क्या हो गया भैया, इसे हम बोलने में पढ़ेंगे या समझेंगे, क्या है, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, क्या है, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। इसके बाद आता है भैया कि आपको क्या करना है, बनाने की विधि। क्या है, बनाने की विधि, आपको जो फिनॉल है वो किस विधि से बनाया जा सकता है। तो चलते आते क्या है, देखते हैं कि डाइजोनियम, क्या है भैया, डाइजोनियम।
ठीक है, क्या है, डाइजोनियम लवण से। फिनाल को हम किसके द्वारा बनाएंगे, डाइजोनियम लवण से। ठीक है, तो कुछ समझाने के लिए मैंने आपको थोड़े समझाने के लिए लिखा है भैया, क्या लिखा है कि इसमें डाइजोनियम लवण, क्या है, किसमें बनाने की विधि में, इसमें डाइजोनियम लवण को जल के साथ H2SO4, क्या भैया, जल के साथ H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, की उपस्थिति में, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर भैया, ठीक है, गर्म करने पर जल अपघटित हो जाता है, क्या हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है, ठीक भैया, जिससे फिनाल प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने रिंग, सबसे पहले आपको रिंग बनाना है, ठीक, रिंग भी बना सकते हैं वैसे, टाइप में क्वेश्चन ओपन रिंग बनाई, ठीक है, टॉप पे N2Cl लगा दिया, प्लस जल से क्रिया, किससे किया कराई भैया, जल से, और किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, बनेगा आपका टॉप में बन गया एक OH, ठीक, क्या बन गया भैया, ये फिनाल बन गया, ठीक है, फिनाल बन गया है मोनो, ठीक है, वही समझ गया, फिनाल, प्लस क्या निकलेगा आपका HCl, H हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लस N2 गैस, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको कैसे बनाएंगे, एक तो ये हो गई भी, नंबर 2 सल्फोनिक अम्ल से, किससे भैया बनाएंगे, सल्फोनिक अम्ल से, ठीक है, देखते हैं सल्फोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखते हैं, C6H5SO3H, C6H5SO3H, क्या है ये, सल्फोनिक अम्ल, प्लस किसकी क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी भैया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, ठीक है, फिर बनेगा आपका, क्या बनेगा, C6H5ONa, क्या बना, C6H5ONa प्लस Na2SO3 प्लस जल निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए भैया देख लीजिए, 2 यानी 4H इधर है, और 4H करने के लिए आपको इधर भी 4H जे हो गए, और 5 9, ठीक है, और इधर 5 और 3 8 1 9, ठीक ठीक हो गया भैया, ठीक है, और को देख लीजिए, बैलेंस करने के लिए 3 NaOH इधर बढ़ा दिया, 2H2O इधर बढ़ा दिया भैया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है इनमें से, 6, क्या है, C6H5ONa, ठीक है, क्या लिया है, C6H5ONa प्लस किसकी क्रिया कराएंगे भैया, हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है, जब हाइड्रोजन की क्लोराइड की क्रिया कराएंगे तब हमें प्राप्त होगा फिनॉल, क्या प्राप्त होगा भैया, फिनॉल, C6H5OH, ठीक है, क्या प्राप्त हो गया, C6H5OH, यही हमें प्राप्त करना था, फिनॉल, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl निकल जाएगा आपका, ठीक है भैया। इसके बाद देखते हैं क्या आता है आपका, इसके आते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण किसके, फिनाल के, ठीक है भैया, फिनाल के भौतिक गुण भी आपको लिखने होंगे, तो इसका भौतिक गुण क्या है देखते हैं, यह रंगहीन, कौन, फिनाल, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है भैया, कैसा है, रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस है। नंबर 2, इसका रंग गुलाबी होता है, क्या होता है भैया, फिनाल का रंग जो होता है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। उसके बाद आता है आपका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में भी आपको रिएक्शन देना होता है, ठीक है भैया। देखते हैं क्या रासायनिक गुण देखते हैं, आइए, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि रासायनिक गुण में फिनाल, क्या है, फिनाल बेंजोइल, क्या है, फिनाल बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके, क्या है, फिनाल है भैया, किससे क्रिया करेगा, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, किससे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, देखते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे C6H5OH लिख लीजिए, ठीक है, C6H5OH, या भैया वही रिंग बना लीजिए, ठीक, टॉप पे OH लगा दीजिए, ये क्या क्या बन गया, फिनॉल, प्लस किसकी क्रिया कराना है इस पे, बेंजोइल क्लोराइड, ClCO6H5, ये सूत्र है आपका बेंजोइल क्लोराइड का, इससे आप क्या क्या बनेगा भैया, देख लीजिए, ये रिंग बनेगी, टॉप पे O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस क्या निकल जाएगा आपका HCl, ये बन गया भैया, क्या बना आपका फेनिल बेंजोएट, क्या बन गया, फेनिल बेंजोएट प्लस HCl आपका निकल गया। दूसरी रिएक्शन, फिनाल को जिंक के साथ गर्म करने पर, फिनाल है भैया, इसको किसके साथ, जिंक के साथ गर्म करने पर, ठीक है, फिनाल को जिंक के साथ गर्म करने, भाई सूत्र लिख लीजिए आप, चाहे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, क्या फिनाल का आपका ये डायग्राम बन गया, प्लस किसकी, जिंक की उपस्थिति, ठीक है भैया, क्रिया करेगा, गर्म करेंगे, उसके साथ बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये आपका बन गया बेंजीन, क्या बन गया, बेंजीन यानी C6H6 बन गया आपका बेंजीन, प्लस क्या निकल जाएगा भैया, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपयोग, फिनाल का उपयोग क्या है, ठीक है,
तो सबसे पहले इसका उपयोग है कि इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। भैया फिनाल का जो उपयोग होता है किसमें किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, कीटनाशक के रूप में, किसके? कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका? फिनाल का। ठीक है भैया। उसके बाद आता है आपका ईथर। ठीक है। ईथर, ईथर देखते हैं क्या है, आइए देखिए क्या है ईथर। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, क्या भैया? जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दो अणुओं से, क्या है? दो अणुओं से जल का एक अणु, क्या है? जब दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के दो अणुओं से जल का एक अणु निकल जाता है, क्या भैया? निकल जाता है, तो बने हुए कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं भैया? ईथर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। जैसे देखिए आर, ठीक, ओ एच, ओ एच क्या हो गया? एल्कोहल। ठीक है। फिर इसको मैंने फिर क्या दिखाया भैया? प्लस एच ओ आर। ठीक है भाई, एक ही चीज़ से बनेगा आपका आर ओ आर। क्या निकल गया? आपको दिखाया था कि दो अणुओं से जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक भैया, दो अणुओं से जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक, तो जल का एक अणु निकल गया तो क्या बन गया? जल का एक अणु निकल गया तो H2O निकल गया। ठीक है भैया। उसके बाद CH3OH, क्या है? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल प्लस CH3 वही है जो तोड़ के इधर पलट के लिख दिया। ठीक, HOCO3। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा भैया? CH3CO, CH3 प्लस H2O। यहाँ पे क्या निकल गया? ये क्या बन गया? डाई मेथिल ईथर। ठीक है भैया, क्या बन गया? डाई एथिल मीथर। ठीक है। उसके बाद आता है C2H5। क्या आता है भैया? C2H5। ठीक है, देखते हैं C2H5 क्या है? C2 क्या है? एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH प्लस वही उसी दोनों को तोड़ के लिख दिया इधर HOC2H5 बनेगा। एक जल का अणु निकल गया H2O, एक जल का अणु निकल दिया भैया, प्लस क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 क्या बन गया आपका? डाई एथिल ईथर। ये क्या हो गया? डाई, डाई, डाई क्या? डाई के मतलब दो। ठीक है, दो हो गया डाई एथिल ईथर। ईथर के मतलब O। ठीक है। ईथरों का सामान्य सूत्र क्या है भैया? ईथरों का सामान्य सूत्र क्या होता है देखते हैं। ईथरों का सामान्य सूत्र क्या निकलेगा? देखिए आर सिंगल बॉन्ड हो आर, या इसे हम क्या करते हैं? CnH2n प्लस 2O। यदि n बराबर 2, n का मान 2 रखें तो आपका सूत्र क्या होगा? सूत्र में रखना भी है तो देखते हैं C, तो क्या हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र? C2H6O। क्या हो जाएगा भैया? C2H6O। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है? C2H5OH, ये क्या बन गया आपका? और CH3O CH3। ठीक है, ये आपके क्या है? ईथर। ठीक है भैया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।